गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा चैप्टर चल रहा है आर एस अग्रवाल से, और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से करना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो यार, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये चार चीज़ है ना यार, देखो ए बी और यहाँ पर तुम्हारा बी सी और यहाँ सी डी, ये कितने हो गए? चार हो गए ना, है ना, चार हो गए ना। अगर देखो यार ऐसे चार हो तो तुम्हारे पास एक और तरीका है। देखो क्या करोगे, ए अनुपात बी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी, बी और सी के नीचे 5:7, है ना। सी और डी कितना है? 8:9। देखो सी और डी के नीचे तो मैंने 8:9 लिखा, ये अनुपात यहाँ था, ये अनुपात यहाँ था, ये अनुपात यहाँ था, ये अनुपात यहाँ था, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। अब जो ये खाली बच रहे हैं ना, इनके आगे वही जो इनके साथ है। जैसे यहाँ खाली बच रहा है तो 4 और एक 4 यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, ये खाली बच रहा तो यहाँ भी 5, यहाँ खाली बच रहा तो यहाँ 8 और यहाँ 8। तो ये जो निकलेगा ना, अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, देख लेते हैं। 8×5 = 40, 120 होगी इनकी गुणा। 8×5 = 40 की 4 से 4 चौक 16, 160 हो गया। 8 चौक 32, 7 दूनी 14, हासिल लगा 7 21 और 1 22 हो गया। 9 चौक 36, 7 चौक रुक जाओ 7 9 63, 4 12 हासिल लगाए, 4 चौक 24 और 1 25 हो गया। ये इसका डायरेक्ट आ गया ऐसे। ठीक है, तुम इसको जैसे हमने कल किया था ना, उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। वैसे करोगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। ए अनुपात डी पूछा उसने, कितना हो गया? 120:252। इसे काट लेते हैं यार। देखो 4 × 12 0, 4 से इसको काटते, 4 × 24 1 बचा, 4 × 12, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 जूनी 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 10:21 इसका आंसर। देखो यार, हमने क्या किया था कल हमने एक तरीका देखा था ना कि ए अनुपात बी, जैसे तुम्हारा 3:4 दे रखा है, और बी अनुपात सी जो दे रखा है वो तुम्हारा कितना दे रखा है भाई? 5:7। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकालते थे, 5 × 15, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, ऐसे निकाला था हमने कल। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात सी कितना है? 3:4। बी अनुपात सी कितना है? 5:7। ठीक है, ये खाली बचा कितना? 5 आ जाएगा। ये आगे खाली बचा कितना? 4 आ जाएगा। 5 × 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28। अब भी आंसर वही आया जो पहले आया था। ठीक है, ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। और वैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10:21। मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने ऐसे कल नहीं बताया था ना, तो ऐसे हो जाएगा ऐसे भी। वैसे ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यदि ए अनुपात बी है, देखो ये भी सेम क्वेश्चन वही है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर मुझे निकालना हो तो देखो 2:3 यहाँ हो जाएगा, और 9:7 यहाँ हो जाएगा। सी की और डी के नीचे सी और डी का 14:15 ये हो जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14। 14 नंबर कितने होते हैं? 126। 2 छंग 12 से लगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 3 छंग 18 लगे, 3 12 थे 36 और 1 37, ये हो जाएगा 7 थे 21, 14 एकम 14, 14 28 और 1 29, 15 7 116, 5 थे 15, 3 एकम 3, ये हो गया इसका, है ना। उसने पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछने लग रहा हुआ है ना। देखो 4 से कट रहा है ना, 4 से इसको सबको काट लेते हैं, ठीक है ना। 4 से यहाँ नहीं कटेगा, 2 से काट के देखते हैं बस, क्या ना। देखो 7 थे 21, 7 छंग 42, 7 से इसको काटते, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 से इसको 7 चौक 28 बचे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अभी देखो 3 से और कट रहा है, 12 बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा, ये 14 बार कट जाएगा, ये 15 बार कट जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ए बी सी डी का ही अनुपात पूछा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए अनुपात बी पर, अब देखो यार यहाँ पे उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन। 1/2 अनुपात 3/8। मैंने बताया था कभी भी अगर तुम्हें ए अनुपात बी निकालना हो, हम कभी भी फ्रैक्शन में अनुपात नहीं लेते, वरना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो देखो इन दोनों का लैसे कितना आ जाएगा? 8 और 2 का 8 आ जाएगा ना, या फिर तुम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके भी गुणा कर सकते हो, है ना, जैसे मैंने कल बताया था। 8 गुणा 1/2 अनुपात 8 गुणा 3/8 कितना हो जाएगा? 4:3 इसका हो जाएगा। ए अनुपात बी, ऐसी देखो मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहाँ, देखो बी सी
3 और 9 का लेस है 9, यहाँ से 9 की गुणा कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 5। ऐसे निकालूंगा सी अनुपात डी कितना आ जाएगा, देखो 4 और 6 का लेस है 12, 12 की गुणा है 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 10 और यहाँ 3 बार 3 तिया 9। अब मुझे ए बी सी डी का अनुपात चाहिए, देखो ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ये सब देखो कोई फ्रैक्शन में नहीं है ना, सब डिजिट है, तो ये इजी पड़ेगा अब करना। ये हो जाएगा 3 अनुपात 5 ये हो जाएगा और ये 10 अनुपात 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। ये कितना हो जाएगा 120, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 90 और इसकी मल्टीप्लाई कितनी 5 से 15 150 और ये हो जाएगा 5 से 15 नंबर 135। देखो यार ये सारे जो है ना 15 से कट रहे हैं, 15 अट्ठे 120, 15 छक्के 90, 15 कम 15 और 15 नंबर ये हो जाएगा। देखो अब नहीं कट रहे ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये भी देखो यार सेम ही है, इसमें भी तुम्हारा फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यू इसकी रेशियो की। ए अनुपात बी, देखो 9 और 3 का लेस कितना आएगा 9, 9 की गुणा जब यहाँ से करूँगा 9 से 9 कट जाएगा कितना 2 और यहाँ बच जाएगा 3। और अगर मैं ऐसे ही बी अनुपात सी निकालूंगा कितना आ जाएगा 7 और 14 का लेस है 14, 14 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 14 का ये 14 से कट जाएगा 5 बचेगा, है ना। डी अनुपात सी कितना आ जाएगा 10 और 5 का लेस है कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 तो 7 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा भाई 6। ऐसे ही देखो अब मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने लग रहा हूँ। अब 2 अनुपात 3, अब देखो लिखना नहीं है ऐसे तुम्हें, है ना, देखो लिख लो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। 7 अनुपात 6, अब डायरेक्ट देखना यार, देखो 2 यहाँ 4 आएगा यहाँ भी 7 आएगा, 7 देखो यहाँ 4 आएगा यहाँ भी 7 आएगा, 4 दूनी 8 सत्ते 56, ऐसे प्रैक्टिस करना। 4 तिया 12 सत्ते 84, 5 7 पंजे 35, 3 बार 3 पंजे 12, 3 3 और 1 10 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 और 3 तिया 9, 90 आ गया है ना। अब देखो इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। देखो एक हम यहाँ मिस्टेक करके डी और सी था ये, है ना। पहले क्या होता था ए बी बी सी सी डी होना चाहिए था और इसने डी सी दे रखा है, तो तुम भी ये क्या है भाई ये डी सी है ना, देखो डी सी है ना, तो उसको सी डी में बदल लो यार, सी अनुपात डी करना पड़ेगा क्योंकि जिससे खत्म ए बी बी सी और यह डी सी हो रहा है, तो उसे डी सी ना करके ना सी डी कर लो, तो 6 अनुपात 7 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं ये तो सही है, 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 90, यहाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 तिया 9, 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 135। एक मिनट, अरे देखो ये होगा, देखो तुम्हारा 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 48 हो गया, 4 तिया 12 छंग 72 हो गया, 6 पंजे 30, 3 तिया 9 हो गया, 5 तिया 15 सत्ते 105 हो गया, है ना। अब देखो 3 से काट लेते हैं हम, ये यहाँ पे गलती हो गई है, इसके बाद यहाँ पे देखना सीधा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए 6 है यहाँ पे और ये 7 है ना। अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा 16 आ जाएगा, इसे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 तिया 9 0 आ जाएगा और ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब नहीं कट रहा है यार देखो किसी से, है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारी मिस्टेक हो जाती है ना, ये डी अनुपात सी था ना कि सी अनुपात डी, इसलिए इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ा हमें, यानी कि सी अनुपात डी बनाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 23। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है आपका भाई 4 अनुपात 7 अनुपात 11, है ना। अगला दे रखा है बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44। अब अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ऐसे थे कि ए अनुपात बी बराबर जैसे दे दिया उसने 3 अनुपात 5, है ना, 2 2 के आ रहे थे। अब क्या है इसमें 3 3 दे दिए उसने। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो तुम ध्यान से देखना, किसी न किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ना सेम रेशियो बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बी कितना है 7 है और यहाँ पे सी कितना है 11 है, यहाँ पर सी बी कितना है 21 है और यहाँ पर सी कितना है 33 है। तो क्या मैं किसी तरह 33 और 21 बना सकता हूँ? हाँ, अगर मैं इसमें पूरे में 3 से गुणा कर दूँ तो देखो ए अनुपात बी, सॉरी इसमें है ना, तो कितना ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ना वो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से हो गया 33। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी 12 21 33 आ गया, यहाँ भी बी और सी कितना है 21 और 33 है, बस अब डायरेक्ट लिख दो। अगर सेम बन गया ना ये अनुपात, सेम ही तो बनाना होता है अनुपात, 12 अनुपात 21 अनुपात 33 और डी कितना दे रखा है 44। लेकिन इतना याद रखना ध्यान से हमेशा, जैसे यहाँ 21 है ना यहाँ 33 है,
तो यहाँ भी 21 और 33 ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी यानी कि ए अनुपात जो बी है ना वो दे रखा है तुम्हारा बी अनुपात सी। एक बात बताओ यार, अनुपात का मतलब यही तो होता है ए बटा बी, और बी अनुपात सी मतलब बी बटा सी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब कितना हो गया, ए सी बराबर बी स्क्वायर। इसे बॉक्स में बंद कर दो तुम, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये आ गई तुम्हारी एक इक्वेशन से आ गई, मतलब कि ये एक तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 वो पूछने लग रहा है, मतलब कि ए की घात 4 बटे बी की घात 4 पूछने लग रहा है। अब ध्यान से देखना, इसे ए की घात 4 लिख लिया मैंने, क्या मैं इसे बी की घात 2 की घात 2 नहीं लिख सकता, 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं ना कि ए की घात m की घात n बराबर ए की घात mn होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है n की घातों की, सरलीकरण में और पढ़ेंगे हम इसमें। अब देखो ए की घात 4 हो गई, इस बी स्क्वायर की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ ना ए सी की घात 2, क्योंकि इस पूरे बी स्क्वायर का ही तो मान ए सी था, और ऊपर घात 2 थी तो वो ऊपर घात 2 ऐसे ही लगी रहने दी। ए की घात 4 और ए की घात 2 सी की घात 2, जब इसका स्क्वायर खोलूंगा इस 2 से जब 4 घात जाएंगी तो हम जानते जब भी बटे में होता है ऊपर जाके घातें माइनस हो जाती है अगर आधार समान हो। आधार मतलब जैसे ए की घात यहाँ पे 4 है, यहाँ ए की घात 2 है, तो मतलब जो घात का आधार है वो ए ही है दोनों जगह, मतलब सेम है। तो जब ये 2 ऊपर 4 वाली में से माइनस होगी तो ऊपर कितनी बचेगी, 2 बचेगी ना, और नीचे सी स्क्वायर, तो अनुपात कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ए का 15%, ए का 15%, परसेंट हटा नीचे 100%, हटाना है हटाओ, नहीं हटाना फिर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी का 20%, नीचे आ गया 100, 100 से कट गया 100, 5 दिया 15, 5 चौक 20। मैंने बताया था कभी भी अगर बराबर बीच में हो ऐसे तो आमने सामने कटते हैं, है ना। अगर ए की तरफ हो तो ऊपर नीचे कटते हैं क्रॉस में, है ना। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 4b, ए अनुपात बी यानी कि ए के बटे में बी आ गया, तो 4 तो ऊपर ही था और ये 3 इसके बटे में पहुंच गया, तो अनुपात कितना हो गया, 4 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से इतना कम हो, ए बी सी, ऐसी कंडीशन अगर कभी भी दो कंडीशन एक दूसरे से मिलती जुलती हो ना, तो यार देखो इसका मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा, है ना। देखो ए बी से 40% अधिक मतलब बी की तुलना ए से की गई है, या फिर ए की तुलना बी से की गई है, मतलब ए बी में कुछ रिलेशन निकलेगा, फिर आगे बी की तुलना सी से की गई है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पीछे से आया करो। सी को अगर मैं 100 मान लूँ, बी सी से 20% कम, इससे 20% कम कितना होगा, 80। बी जो है वो सी से 20% कम है ना। और ए जो है वो बी से 40% अधिक हो, ए जो है बी से 40% अधिक हो, मतलब 80 + 40 है तो 120, ऐसे कर दूंगा, नहीं होगा, इसे 120 ही मत कर देना, है ना। परसेंटेज हमेशा जुड़ता है घटता है हमेशा 100 पे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही प्रतिशत का मतलब ही प्रति 100 होता है। अब ये 100 था, है ना, उसने कहा बी सी से 20% कम हो, बी सी से 20% कम है 100 पे, 100 है ना, ये 100 से डायरेक्ट 20 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 80 आ गया। और अब क्या कह रहा, ए जो है बी से 40% अधिक है, अब इसे 120 मत कर देना क्योंकि ये प्रति 100 नहीं है, ये 80 है, तो 80 गुणा 140 बटे 100 करना पड़ेगा यहाँ। 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112, 112 इसका मान आ गया। ए और सी का अनुपात पूछने लग रहा, 112 अनुपात 100 कितना हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं उसको, 4 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और ये हो गया 25, 28 अनुपात 25 इसका आंसर। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या कहा, ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक, अगर ए 100 है तो ये 140 है ना, अच्छा सॉरी बी से, अगर देखो ध्यान से देखना यार, ऐसे देखो, ए अनुपात बी, अगर बी 100 है तो ए कितना है, 140 है, तो यहाँ से तुम्हारा ए अनुपात बी कितना आ जाएगा यार, 7 अनुपात 5 आ रहा ना, आ गया। अगली बात क्या कह रहा है वो बी अनुपात सी की, बी सी से 20% कम, सी से 20% कम 80, तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये 7 अनुपात 5 है और बी कितना है, 4 अनुपात 5 है, बस अब कर दो इसको, यहाँ पे 5 आ जाएगा
यहाँ पर 4, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। वो पूछ रहा है किसका, ए और सी का, तो 28, 25 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। और ये जो तुमने अलग अलग अनुपात निकाला है ना, यहाँ पे जो तुमने अलग अलग अनुपात निकाला 7, 5 और 4, 5, जब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो डायरेक्ट अनुपात निकालना सीख जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इतना दे रखा है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो मैं इसको वैसे करा के दिखा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हें पता ही है कैसे होना है। देखो 2 अनुपात 3 यहाँ ले लिया मैंने, 4 अनुपात 5 यहाँ ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 तिया 15। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी क्या होगा। ए कितना है 8, बी कितना है 12, 8 और 12 कितना होगा 20, और b प्लस सी 12 और 15 कितना होगा 27। तो कितना हो जाएगा 20 अनुपात 27 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो तुम, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ध्यान से देखोगे दोनों चीज एक ही है ना। a प्लस बी और ये हो जाएगा b प्लस सी। ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे कितना बैठेगा। ये a प्लस बी कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। आंसर सब भी सेम ही आना है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। x अनुपात y बराबर जो दे रखा है 2 अनुपात 1 दे रखा है ना। और ये पूछा है, फिर देखो ध्यान से देखना, x अनुपात y बराबर दे रखा 2 अनुपात 1। अब देखो यार क्वेश्चन ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, x की जगह 2 रख दिया तुमने, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का कितना होगा 4 माइनस 1 हो गया, इसका स्क्वायर को लेंगे 4 प्लस 1 हो गया, तो ये 3/5 इसका आंसर आ गया, है ना। अब एक बात का ध्यान रखना, ये तुमने डायरेक्ट x का मान 2 और y का मान 1 रख दिया ना। क्यों रखा, क्योंकि ये जो उसने पूछा है ना ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है ऊपर और नीचे जो है ना घातें समान है, मतलब कि डिग्री समान है। जैसे यहाँ पर 2 घात, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, है ना। तो तुम डायरेक्ट मान रख सकते हो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इनका कॉमन फैक्टर है ना जो कट चुका है, फिर जब रेशो आया है वो इसमें कट जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूँ, x का मान एक्चुअल में 2 नहीं है, माना x बराबर 2k, माना y बराबर 1k। ये है एक्चुअल में इसका तरीका करने का, है ना। अब देखो उसने पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर, देखो ये पूछा ना उसने 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि 1k और के बात तो एक ही है ना, और 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब देखो यार ऊपर से ये देखो 3k, ये 4k स्क्वायर, ये 1k स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये नीचे प्लस था 5k स्क्वायर, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 3/5 इसका आंसर हो गया। मैंने कहा था ना जो कॉमन फैक्टर होगा इनका वो कट जाएगा, के इसमें कॉमन फैक्टर था वो इसका कट गया। इसलिए याद रखना अगर घाते समान हो तभी डायरेक्ट करना। अगर मैं कह देता तुम मान बताओ मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई की घात 3 का, तो इसका आंसर ऐसे बिल्कुल नहीं निकल सकता था, फिर तुम्हें के मान के करना पड़ता और इसका बहुत लेंदी मेथड हो जाता है ना। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में होमोजीनियस ही पूछा जाएगा, मतलब घातें हमेशा समान ही होंगी। जैसे यहाँ पे 2 2 हो गई, या फिर मैं पूछ लेता कि एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बताओ, तो यहाँ भी एक्स की घात एक, यहाँ भी एक्स वाई की घात एक, यहाँ एक्स की घात एक, यहाँ भी वाई की घात एक, समान है देखो बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक्स अनुपात y बराबर दे रखा है 7:3, तो उसने पूछा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है 7 गुणा 3 माइनस प्लस के वाई स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस था, है ना। 7 ते 21 प्लस 3 तिया 9, नीचे हो गया 7 7 49 माइनस 3 तिया 9, कितना हो जाएगा ये 12/40, यानी कि 3/10 इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा।
अरे ये तो जुड़ेगा ना यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 3/4 इसका आंसर। देखो यार अब ध्यान से देखना एक बात मेरी तुम, अब यहाँ क्या था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने डायरेक्ट x का मान तुम्हारा 7 रख दिया और y का मान इसमें 3 डाल दिया, क्योंकि यहाँ भी घातें समान है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अगर तुम ध्यान से देखो x की 1 और y की 1 है तो 2 ही ना, ये x की घात 1 y की घात 1, ये 2 ही मानी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो गुणा होती है ना उसमें घातें जुड़ जाती हैं। और यहाँ पे भी 1 घात हो रखी है इसकी, यहाँ भी 1, और यहाँ 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, तो कुल मिला के सबकी 2-2 घात हो गई ना, इसलिए होमोजेनियस बन गया ये। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मान रख सकते हो, और कोई कॉमन फैक्टर जैसे के हमने पहले माना था ऐसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखो तभी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। x अनुपात y दे रखा है तुम्हारा 2:5, तो मुझे 3x प्लस 2y बटे 2x प्लस 5y का मान निकालना है। 3x 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और हो जाएगा 2 तिया 6, 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट, ये 3 दूनी 6, अच्छा 2 दूनी 4 है ना ये तो, और ये हो जाएगा 16/29 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। x अनुपात y जो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 बटे पूछ रहा है 3 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, ये हो जाएगी 27, 3 की घात 3 माइनस 1/27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26/28, क्या हो जाएगा भैया 2 से काट देंगे 13 बार, 2 से काट देंगे 14 बार, 13:14 इसका आंसर हो जाएगा। 13:14 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, x अनुपात y दे रखा है भैया आपका कितना 3:4, ठीक है। 7 गुणा x कितना है 3 प्लस 3 गुणा 4, क्योंकि y कितना है 4, और 7 गुणा x है ना, ये x कितना है 3 माइनस के 3 गुणा y कितना है 4, तो 7 तिया 21 प्लस 4 तिया 12 बटे 7 तिया 21 माइनस 4 तिया 12, तो कितना हो गया 21 प्लस 12 33, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 11/3 इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अनुपात में लिख देंगे इसको 11:3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। x अनुपात y बराबर कितना है 3:5, अगर 10x 10 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, 10 तिया 30, 5 तिया 15 बटे 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10, कितना हो गया 45/25, 5 9 45, 5 पंजे 25, 9:5 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। x बटे 5 बराबर y बटे 8, x बटे y बराबर 5/8 हो जाएगा ना, ये अनुपात आ गया इनका, है ना। तो x प्लस 5 और y प्लस 8 पूछ रहा है वो, x कितना है 5 प्लस 5, y कितना है 8 है, तो 8 प्लस 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 5/8 इसका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, यानी कि 5:8 हो जाएगा इसका आंसर। x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19 है ना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 19 की जब मैं 4 में करूँगा 19 चौक 76, x² माइनस 19 तिया 57y², अब इसकी गुणा इधर होगी ना, 12 दूनी 24 x², 12 की 5 से 12 पंजे 60 y²। देखो x² वाले में एक तरफ ले रहा हूँ, जैसे तुम्हारा 76x² तो इधर ही रहा, 24x² इधर आया तो माइनस का हो गया, 60y² मैंने इधर ही रखा, जो 57 उधर गया तो जाके प्लस का हो गया ना y², कितना बचाए 2 और 5 x² बराबर 7 11 y², तो x² बटे y² बराबर आ गया 117/52, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से x² बटे y² का मान निकालूंगा 13 नंबर 117, 13 चौका 52, 9/4, तो x और y का जब मैं निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर 9/4 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 3/2, समझ रहे हो ना बात को, तो 3/2 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ देख लो एक बार चाहे,
ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर आ गया 9/4। तो एक्स और वाई का जब अंडर रूट इस पर पहुंचेगा तो 9 × 4 हो जाएगा। एक्स बटे वाई 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3, और 2 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। पेयर बनेगा बाहर, 3 का 1 आ जाएगा, ऐसे इसका जोड़ा बना तो 2, 3:2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 4y बराबर 4xy। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मैं इसको इधर भी तो ला सकता हूँ ना। जब इधर आ जाएगा 4xy तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। ये देखो ध्यान से देखना, इसे x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2y का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं, और क्या इसको मैं 2 × 2x × y नहीं लिख सकता। बात तो अब भी वही है ना। तो ध्यान से देखोगे ना तुम, ये तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया ना, बन गया ना, क्योंकि हम जानते हैं, और बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं यार। देखो सीन्स इसके अंदर रीजन लिख रहा हूँ मैं, देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। तो देखो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2a, मतलब 1 मिनट रुको, x और ये 2y होगा ऐसे ना, a x हो गया और b कितना हो गया 2y हो गया, तो वही इसका फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो ना। अब उसने पूछा x अनुपात y, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। तो x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y, जब उधर जाएगा y, x बटा y कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1 इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 37 से करना हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू।